दूर है कि उल्टी आए तो रोज़ा टूट जाता है। हालांकि दुरुस्त मसला ये नहीं है। दुरुस्त मसला ये है कि मुतलकन उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, टूटने की दो शर्तें हैं, वो पाई जाएं तो फिर रोज़ा टूटता है। वो ये है कि वो कसदन जानबूझकर बंदा उल्टी का सिलसिला करे और फिर वो जो उल्टी आ रही है वो मुंह भर भी हो तो रोज़ा टूट जाएगा। है कि एहतलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता। यूँ ही ये सवाल किया जाता है कि अगर सहरी के लिए उठे हैं तो एहतलाम हुआ था तो क्या रोज़ा रख सकते हैं? तो रोज़ा बिल्कुल रख सकते ही नहीं, बल्कि रखना ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें गुस्ल बहरहाल लाजिम होगा। गुस्ल के जितने फ़राइज़ हैं वो तमाम अदा किए जाएंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि नाक में पानी चढ़ाने में ये मुबालगा नहीं किया जाएगा और यूं ही गरगरा नहीं किया जाएगा। अलबत्ता बकिया जितने भी अहकामात रोज़े के अलावा होते हैं वो सारे के सारे लागू हों। किया जाता है कि थूक या बलगम निगल जाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? बाद लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट गया है या मकरूह हो गया है। तो इसका दुरुस्त मसला क्या है? दुरुस्त मसला ये है कि थूक और बलगम जब तक मुंह में है तो इनके निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा मुंह से बाहर निकाल कर हथेली पर थूक रख के फिर उसको दोबारा मुंह में ले जाता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। ख्याल करते हैं कि रोज़े की हालत में तेल नहीं लगाना चाहिए, खुशबू नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह मुँह ज़ेरे नाफ बाल या दीगर गैर ज़रूरी बाल उतारने नहीं चाहिए। वो इसको गलत समझ रहे होते हैं। तो याद रखें, ये सारे काम रोज़े की हालत में करना जायज़ है, कोई मना नहीं है। सुरमा लगाने में भी हर्ज नहीं है, खुशबू लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता काजल का जो सुरमा है, काजल जिसे कहा जाता है, वो उसका हुक्म सुरमे वाला नहीं होता। उसको सुरमा कह देते, लेकिन काजल से परहेज़ किया जाए। काजल रोज़े की हालत में हरगिज़ ना लगे। रमज़ान के रोज़े के लिए सहरी ज़रूरी है या नहीं? अगर किसी ने सहरी नहीं की तो रोज़ा हो जाएगा या नहीं? तो याद रखें कि रमज़ान के रोज़े के लिए सहरी खाना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की आँख ही सहरी के वक्त के बाद खुली है तो वो भी रोज़ा रखेगा, लेकिन रोज़ा रखने के लिए 3 शर्तें हैं इसमें कि सहरी के बाद से लेकर अब तक कुछ खाया ना हो, और दूसरा ये कि नीयत यूँ करे कि मैं जब सहरी का वक्त ख़त्म हुआ था उस वक्त से रोज़े से हूँ, और ये जो नीयत कर रहा है ये ज़वाल के ऊपर का वक्त ना हुआ हो। ज़वाल से पहले पहले अगर नीयत कर लेगा तो इसका रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा में मिसवाक के बारे में अक्सर सवाल होता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है, सिर्फ ये है कि उसके रेशे हैं वो हलक तक ना जाएं। और दूसरा इसमें यह है कि मिसवाक के साथ कि टूथपेस्ट के साथ ये रोज़े में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है कि इसके इस्तेमाल से ये हलक में चले ही जाता है, तो लिहाजा ये हरगिज़ ना किया जाए। फहमी ये पाई जाती है कि जब तक अजान होती रहे तो खाना खाया जा सकता है। ये कतन मसला दुरुस्त नहीं है। जब अजान हो जाए, अजान होती उस वक्त है कि जब सहरी का वक्त ख़त्म और फजर का शुरू हो जाता है, तो अजान होने का मतलब ये है कि वक्त ख़त्म हो गया। तो जब अजान हो जाए तो खाना पीना फ़ौरन बंद कर दे। जो लुकमा मुंह में है तो उसको भी अंदर ना ले जाया जाए। तो अगर कोई अजान के दौरान खाता रहा तो याद रखिए उसका रोज़ा नहीं होगा। में चोट लग जाए, खून निकल आए, कोई जिस्म से चीज़ बाहर चली जाए तो सवाल होता है क्या रोज़ा बाकी है? तो याद रखें कि जिस्म से कोई चीज़ निकलने से कभी रोज़ा नहीं टूटता। तो कोई भी चीज़ निकले, खून निकले, पीप निकले, कुछ भी निकल आए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। कहता है कि क्या खून देने से रोज़ा टूट जाएगा? थोड़ा सा टेस्ट के लिए खून देना या किसी को ब्लड देना प्रॉपर 1 बोतल 2 बोतल, क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये अलग बात है कि नकाहत हो जाएगी। अगर उसको यकीन है कि अगर रोज़ा मैं खून दूंगा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, तो वो ऐसा ना करे कि ताकि इसको रोज़ा पूरा करना इसके लिए मुश्किल हो जाए। गलतफहमी हमारे यहाँ पाई जाती है कि अगर किसी ने सफ़र करना है तो वो कहता है कि अब मुझे रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। तो याद रखिए मुतलकन मसला ऐसे नहीं है कि जैसा भी सफ़र करना हो तो रोज़ा रखने की इजाज़त, छोड़ने की इजाज़त होगी। इसका सही मसला ये है कि जब बंदा 92 किलोमीटर का सफ़र करे और ये जो सफ़र की हालत है ये सहरी के वक्त में हो,
ये नहीं है कि मैंने रोज़ा रख कर सफ़र के लिए निकलना है, तो रोज़ा रख कर अगर कोई सफ़र के लिए निकलेगा, वो जितना मर्जी सफ़र हो तो उसको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये उसे है 92 किलोमीटर हो और दूसरे नंबर पर वो जो सफ़र की हालत है ये सहरी के वक्त में आ रही हो, तो अगर ये दो शर्तें पाई जाएँ तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वरना रोज़ा छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। बंदा रोज़ा ना रखे तो क्या फ़िदिया दे के काम ख़त्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। रोज़ा उस बंदे को छोड़ने की इजाज़त है कि जो मरीज़ हो और रोज़ा रखना उसके लिए काबिल बर्दाश्त ना हो, या रोज़ा रखने से उसका मर्ज़ बढ़ जाए और इस पर उसे गालिब गुमान हो, या माहिर डॉक्टर की बात से ही बात साबित हो कि रोज़ा रखेगा मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इसमें भी इजाज़त इस शर्त के साथ मशरूत है कि अगर कुव्वत ऐसी है कि एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखेगा तो फिर वो भी रखेगा। 5 दिन छोड़ के एक रोज़ा रख सकता है तो उसे वो भी रखने होंगे। रमज़ान के बाद इन रोज़ों की कज़ा करनी होगी, फ़िदिया नहीं दिया जाएगा। फ़िदिया देना उस बंदे के लिए होता है कि जो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो कि जिसके ख़त्म होने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाए, और ये बंदा रमज़ान के बाद सर्दियों में छोटे दिनों में किसी भी सूरत में इसके लिए रोज़ा रखना मुमकिन ना रहे, तो वो बंदा फ़िदिया देगा। हर बंदा फ़िदिया नहीं। रोज़े की हालत में नहाना या कुल्ली करना, बाद लोग कहते हैं कि रोज़ा मकरूह हो जाता है, ऐसा करना मकरूह है, गुनाह है, रोज़े में नहीं कर सकते, तो ऐसा मसला नहीं है। रोज़े की हालत में नहाना या कुल्ली करना ये शरन दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता परेशानी ज़ाहिर करने के लिए ये काम करना ये बहरहाल दुरुस्त नहीं। समझते हैं कि जो हामिला औरत है उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है, ये मसला दुरुस्त नहीं है। हामिला औरत जो रोज़ा रखने पर कादिर है उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा। हाँ, वो औरत कि जो रोज़ा रख ही नहीं सकती, उसे अपनी जान पर या बच्चे की जान पर अंदेशा है कि रोज़ा रखूँगी बच्चे की जान जा सकती है या अपनी जान जा सकती है, ऐसी निकाहत है, तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और रमज़ान के बाद इस रोज़े की कज़ा करना उस पर लाजिम होगा। मर्तबा ये होता है रमज़ान में कि वज़ू करते हुए या किसी भी तरीके से पानी हलक में नीचे चला जाता है, तो अब रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो इसका जवाब ये है कि जब आपके हलक के नीचे पानी उतरा है, आपको रोज़ादार होना याद था या नहीं था? अगर तो रोज़ादार होना याद था तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ादार होना याद नहीं था तो हलक में पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी ने सिरे से रखा ही नहीं तो क्या इसको कज़ा के साथ कफ़ारा भी देना होगा? ऐसा नहीं है। अगर किसी ने रोज़ा सिरे से रखा ही नहीं है तो उस पर सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कफ़ारा लाजिम सिर्फ तोड़ने की सूरत में होता है, और तोड़ने में भी हर सूरत में नहीं, इसकी मखसूस सूरतें हैं कि जिसमें तोड़ने की सूरत में कफ़ारा लाजिम होता है। तो लिहाजा मुतलकन ये समझना कि जब भी रोज़ा छूट गया तो कफ़ारा लाजिम हो गया, ऐसा नहीं है।